आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ओ त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सबसे पहले हमारी भारतीय संस्कृति के इस पावन और महान पर्व महाशिवरात्रि की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। पर्वों का त्योहार देश है ये, त्योहारों का देश है ये, विभिन्न रीति रिवाजों का देश है ये, उत्सवों का देश है ये, अनेकता में एकता का देश है ये, विविधता में एकता का देश है ये। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ऐसा देश है। गर्व का अनुभव होता है अपने भारतवर्ष पर और भारतीय संस्कृति पर। लाख आक्रमण होते रहे हैं, लाख आक्रमण हो रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, और बेशक होते रहे। भारत को और भारतीय संस्कृति को न कोई नष्ट कर पाया था, न कर पा रहा है, न कभी कर पाएगा। मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन भारतवर्ष जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, दुनिया में अभी ऐसी कोई ताकत नहीं पैदा हुई जो इसे मिटा सके।
जगत गुरु रहा है मेरा प्यारा भारतवर्ष। कमियां आई हैं आज भारतवर्ष में नहीं, हम भारतवासियों में कहीं कमियां आई हैं। विचारपूर्वक उन कमियों को दूर करें। मैं चैलेंज करके कहता हूं मेरा भारतवर्ष फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो। विश्व की एक महान शक्ति बनकर के उभरेगा। आवश्यकता है हम सबको संगठित होने की। हम नेक बने और एक बने। तो सारी दुनिया में भारत जैसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। मुझे याद है जब मैं विश्व मंच पर बोल रहा था, ईश्वर की कृपा से, जहां 102 देशों के प्रतिनिधि हों, जहां कितने राष्ट्रपति, कितने प्रधानमंत्री हों, 76 एम्बेसडर हों और 1.25 लाख लोगों से खचाखच भरी हुई सियोल ओलंपिक स्टेडियम हो, वो हरि चैतन्य की विशेषता नहीं है। भारत का संबोधन जब होने लगा, 1.25 लाख लोगों ने खड़े होकर के ताली बजाई थी। दूसरा सानी नजर नहीं आता है। सारी दुनिया हमारे कदमों में झुकने को तैयार है आज। हम अपनी भारतीय संस्कृति से दूर होते जाएं, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करें, तो ये बहुत शर्म की बात है। हम लौटें अपने देश की संस्कृति की ओर, इसे समझें और अपनाएं, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। चैलेंज कर रहा हूं। इसकी विशेषताएं बताने की सामर्थ्य मेरी वाणी में नहीं है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। हालांकि देश के बहुत बड़े एक नेता ने, आपको याद होगा, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और खचाखच मैदान भरा हुआ था। मैं नाम नहीं लूंगा, सम्मान करता हूं सबका। उन्होंने अपने संबोधन में खाली इतना कह दिया था कि भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम का अनुकरण करने वाला हरि चैतन्य उस दिन पहली बार मर्यादा से अलग होकर बीच संबोधन में प्रश्न कर बैठा, आपकी मां को कोई चिड़िया कहे तो कैसा लगेगा? उन्होंने इस प्रश्न की शायद उम्मीद नहीं की थी। हकबका गए, अच्छा नहीं लगेगा। और चिड़िया, वो भी सोने की निर्जीव चिड़िया। यहां बैठे हैं दिल्ली के भी लोग और जगह के लोग जिन्होंने वो दृश्य सामने देखा है। मैंने कहा, आपने भारत माता को मां समझा हो या ना समझा हो, हरि चैतन्य ने समझा है, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई उसको सोने की चिड़िया कहने की? मैं आपसे प्रश्न करता हूं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जिसकी डाल डाल और शाख शाख पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है, वो मेरी भारत माता है। और तुमने तो भारत माता को ही सोने की चिड़िया कह दी है। उस समय मैंने कहा था, मैंने कहा इसीलिए जो नहीं होना चाहिए था वो हमारे साथ होता रहा है। जो नहीं होना चाहिए था वो होता रहा है इतिहास में हमारे साथ। हम मां को चिड़िया कहते रहे और अपने आप को खाली बुलबुल कहते रहे। मैं गर्व से गाता था, गर्व से गाता रहूंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। अपने भारत की आन बान और शान बढ़ाने के लिए बुलबुल तो क्या, हमें चींटी का संबोधन भी सुनने को मिले, गौरव का अनुभव होगा। लेकिन उन लोगों को बता देना चाहते हैं जो हमारी भारत माता की ओर बुरी दृष्टि डाले हुए हैं, हमारी मां की ओर बुरी दृष्टि डाले हुए हैं, सावधान हो जाए वो। फिर ना तो हमारी मां खाली चिड़िया है और ना हम खाली बुलबुल हैं। हम इस मां के वो सिंह हैं, वो सपूत हैं जो तेरी आंखें और आंतें निकालने की भी हिम्मत रखते हैं। सारा देश रो रहा था।
वो जो समाचार सामने आया, 40 सैनिक हमारे शहीद हुए। कभी सामने लड़कर के मुकाबला नहीं करता, पीठ पीछे करता है, कायरों की तरह करता है। सारा देश रो रहा था। वो दृश्य को याद करके अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर एक के मन में था, इसका बदला कब लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, कब लिया जाएगा। मेरे सैनिकों ने दिखा दिया, मेरे वायुसेना के जवानों ने दिखा दिया। उनके अंदर घुस करके 40 की जगह 350 लोग मार करके दिखाए। मैं हिंसा कहीं पर भी हो उसका पक्षधर नहीं हूं। मैं तो विश्व ही नहीं ब्रह्मांड में शांति की प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरी भारत माता की ओर अगर कोई बुरी नजर डाले तो हर भारतवासी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां डाल डाल पर सोने की, फिर कह रहा हूं, भारत माता सोने की चिड़िया नहीं है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, वो भारत देश मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती, जय भारती। ये धरती जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये धरती जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती, जय भारती। जहां गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जहां गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, वो अमृत पिलवाए। कहीं तो फल फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती, जय भारती। भारत माता की वंदे वंदे। फल
अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती। आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, ओ हरि बोल हरि बोल। हरेश्वर महादेव की, दिव्येश्वर महादेव की, चैतन्येश्वर महादेव की। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, ऐसा भी होता था, कोई न ताला डाले। प्रेम की बंशी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे सकल दुख जगत के, सोई हरेश्वर नाम। आओ सभी श्रद्धा से मिलकर इन्हें नवावे मां। हर एक के जो कष्ट निवारे, हर एक का जो ईश्वर, हर एक के जो दिल में समाया, नाम है उसका हरेश्वर। बोलो हरेश्वर महादेव की। महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज की जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज हमसे छूटती चली जा रही है, दूर होती चली जा रही है। पूछा जाए कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो क्या जवाब दोगे? जिसके आगे सब फीका लगता है, सब बोना लगता है, वो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो सकती है? सोचो। पहले आपको कुछ भी लगता हो, लेकिन जब गहराई से विचार करते हुए आगे बढ़ोगे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहां से बाहर निकलोगे, सामने पहाड़ की चोटी दिखाई देगी। यहां से देखने के बाद लगेगा कि इससे ऊंचा कुछ है ही नहीं, इसके आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन जब उस चोटी पर पहुंचोगे तो उसके आगे भी कुछ नजर आएगा। जो आगे नजर आएगा वहां भी चले जाओगे तो उससे आगे भी कुछ नजर आएगा, उससे आगे भी कुछ नजर आएगा। लेकिन मैं जो बताऊंगा उससे आगे कुछ भी नजर नहीं आएगा। चैलेंज करके कह रहा हूं।
आज जो महत्व दे दिया हमने, सबसे ज्यादा महत्व दे दिया है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा ही ईमान है, पैसा ही भगवान है, पैसा ही धर्म है, पैसा ही मां बाप है, पैसा ही रिश्ते नाते हैं। क्षमा चाहते हुए कहूंगा ज्यादातर यही नजर आ रहा है। हरि बोल। इसकी वजह से कितने रिश्ते टूटते देखे हैं, कितनों अपनों को दूर होते देखा है। इसी को सबसे ज्यादा मान लिया लोगों ने। हरि बोल। गीत तक बना दिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसे काम क्यों करते हो? इसमें जान जा सकती है, बोले मरना तो एक दिन है ही, पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे ऐसे काम करने को आदमी तैयार है जिसमें जान भी जा सकती है। इसका तात्पर्य क्या है? इस जीवन से बढ़कर के भी धन को माना है। आज भगवान न करे ऐसी परिस्थिति कभी आए तो पता लग जाएगा कि हम धोखे में जीते थे, ये हमारा भ्रम था। जीवन से बढ़कर के नहीं है पैसा, पैसे से बढ़कर के जीवन है। रास्ते में चल रहे हो और कोई गुंडा, कोई लुच्चा, लफंगा, बदमाश बंदूक की नाल लगा दे, पिस्टल लगा दे, चाकू की नोक लगा दे, तो क्या कहेंगे? इतना मुश्किल से पैसा कमाया है, वो नहीं देंगे, मरना तो एक दिन है ही, मार दे तू। क्या कहेंगे? ये छोड़ दे, बाकी सारा कुछ ले जा, कोई बात नहीं, जीवन रहेगा, ये तो फिर भी आ जाएगा। यार जीवन बचना चाहिए। हम तो प्रार्थना करते हैं सर्वे संतु निरामया, यानी सब निरोगी हो, भगवान किसी को कोई रोग न रहे। लेकिन रोग होते हैं। भगवान न करे किसी को बीमारी हो गई तो वो क्या कहेगा? इलाज कराने की आवश्यकता नहीं, मरना तो एक दिन है ही। इतनी मुश्किल से पैसा कमाया है, ये तो खर्च हो जाएगा अगर इलाज कराऊंगा तो। डॉक्टरों से कहेगा, डॉक्टर साहब चाहे सारा पैसा लग जाए पर जान बच जाए, क्योंकि जान है तो पैसा तो फिर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोरी कथा नहीं है, प्रैक्टिकल बात। पहले लगता था कि जीवन से भी बढ़कर के है धन, लेकिन एक दिन आता है लगता है कि नहीं, धन से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन है। अगर जीवन रहा तो धन भी आ जाएगा, वरना ये धन भी हमारे किस काम का है? ये धारणा बदलती है, एक दिन आता है फिर ये धारणा भी बदल जाती है। पहले धन महत्वपूर्ण लगता था, फिर जीवन महत्वपूर्ण लगता है, फिर लगता है कि नहीं, इससे बढ़ के भी कुछ है। वो क्या है? सुख। अगर सुख न रहे, बहुत दुखी हो जाए आदमी, तो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान अब तो उठा ले मुझे, ये जीवन भी अच्छा नहीं लग रहा। भगवान यदि ना उठाए तो आत्महत्या जैसा घोर अपराध करने की भी कोशिश करता है। कोई जल करके मरने की कोशिश कर रहा है, कोई लटक करके मरने की कोशिश कर रहा है, कोई ट्रेन के नीचे आके मरने की कोशिश कर रहा है, कोई जहर खा के मरने की। भारतीय संस्कृति ने इसे एक महान अपराध माना है। आत्महत्या से भी दुखों का छुटकारा होने वाला नहीं है, याद रखना। अब जीवन से बढ़ के लगता है सुख। जब सुख नहीं रहता है, अत्यंत दुख हो जाता है, तो मेरी जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। अब सुख अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कहता हूं सुख से बढ़ के भी कुछ है। हर आदमी सुख चाहता है ना, ऐसा कोई है जो सुख ना चाहता हो? तभी तो सब प्रार्थना करते हैं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। विद्या बुद्धि धन धान से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाव। हर ओर सुख हो, सुख हो, सुख हो, क्योंकि हर आदमी सुख चाहता है। लेकिन एक दिन विचार करोगे तो इस सुख से बढ़ के भी कुछ नजर आएगा। सुख से बढ़ के क्या हो सकता है? मैं बता रहा हूं आपको, सुख से बढ़कर के है प्रेम। जहां प्रेम होता है, आदमी अपने सुख को भी लुटाने को तैयार हो जाता है, अपने हाथों से कष्ट उठाने को तैयार हो जाता है। विरह की वेदना, बेचैनी, अकुलाहट, छटपटाहट अपने हाथों से मोल लेने को तैयार हो जाता है। वतन से जो प्यार करते हैं वो सुख के लिए प्रयास कर रहे थे। वतन से प्यार करने वाले उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को देखिए,
उन वीर अमर शहीदों को देखिए अब, आज भी जो वतन से प्यार करते हैं उन वीर सैनिकों को देखिए अब, सारे सुखों को तिलांजलि दे दिए, रात दिन कष्ट उठाने को तैयार है। और तब भी देखो और आज भी देखो, उस समय भी कोड़े पड़ते थे, काले पानी की सजा होती थी, फांसी की सजा होती थी, यातनाएं दी जाती थी, फिर भी वंदे वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलते हुए हंसते हंसते झेल जाते थे। एक बार उफ नहीं की। हर आदमी सुख चाहता है, वतन से प्यार करने वाला अपने हाथों से सुख को लुटा करके कष्ट उठाने को तैयार हो जाता है। देखो उन गुरुओं को, अभी मेरा भाई कह रहा था कि महाराज जी आपने एक जगह कहा कि हम जो राष्ट्रगान गाते हैं तो सबसे पहले पंजाब और सिंध का नाम लेते हैं। मैंने प्रश्न किया था आखिर क्यों ऐसा? ना तो बिल्कुल पूरब में है, ना बिल्कुल पश्चिम में है, ना कोई बिल्कुल उत्तर में है, ना कोई दक्षिण में है, ना कोई सेंटर में है। ऐसी क्या विशेषता है उसमें? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, सबका नाम ऐसा क्या है पंजाब सिंध में? मैंने कहा हर एक में विशेषता है, लेकिन देश के लिए शहीद होने वाले वीर अमर शहीदों का अगर इतिहास उठा के देखो तो पंजाब सिंध आज से नहीं, इतिहास उठा के देखो बहुत नंबर बढ़ गया है। अपने उन गुरुओं को देखो आप, क्या क्या कष्ट नहीं सहे उन्होंने इस वतन के लिए, इस धर्म के लिए, इस देश के संस्कृति के लिए, समाज के लिए प्यार करते थे ना, और हंसते हंसते झेला है। टुकड़े टुकड़े कईयों के काटे गए, टुकड़े टुकड़े, नाखून निकालते थे खींच खींच के, फिर उंगलियां काटते थे, कान काटते थे, नाक काटते थे, हाथ पैर काटते थे, तड़पा तड़पा के मारते थे। एक बार उफ नहीं की। गरम गरम तवों के ऊपर रखते थे, गरम गरम रेत ऊपर से डालते थे, इतना सताते थे, इतनी यातनाएं देते थे। उन महापुरुषों ने एक बार उफ नहीं की, बल्कि तेरा पाना मीठा लागे करके मारा। और बड़े बड़े उन गुरुओं महापुरुषों को जो साक्षात परमात्मा के रूप हैं, उनकी बात छोड़िए, उनके नौने हालों को देखिए। अभी भी मान जाओ, अपना धर्म छोड़ दो तुम, हमारा धर्म स्वीकार कर लो तुम, वरना दीवारों में जिंदा चिनवा देंगे तुम्हें। सहर्ष तैयार हो जाते हैं, हंसते हंसते तैयार हो जाते हैं। छोटे छोटे नौनिहालों की आंख में एक आंसू नहीं देखा है। यहां तक दीवार आ गई है, यहां तक दीवार आ गई है। तब बड़े भाई की आंख में आंसू आए हैं, पहली बार आंसू आए। छोटा भाई कहता है वीर जी की गल हुई, क्यों घबरा गए कि डर लगता पे तुम? की होया, रो क्यों रहे हो? दशमेश दे पुत्र हसी, डरन दा ते सवाल ही नहीं है, घबरान दी ते कोई गल ही नहीं है, तो फिर रो क्यों रहे हो? बोले मेरी अखां विच आंसू इस वजह नाल आए ने कि भरा इस दुनिया विच पहला मैं आया, वड्डा हां मैं, लेकिन दीवार तेरे नक ते उत्ते जान लगी है तो तू पहला शहादत दे देगा। शहादत देने का मौका तो पहला मैनू मिलना चाहिए सी, तू पहला शहीद हो जाएगा। इसलिए रोना आ रहा है कि छोटा भाई पहले शहीद हो रहा है, आगे से आगे हंसते हंसते अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। क्यों यातनाएं सहते थे, किस हालात में रहे हैं, उठा करके देखिए। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यार, मैं हाल नहीं सुना पाता वो, लेकिन एक बार वो नहीं की। क्यों? वो भी सुख चाहते तो सुख में रहते ना, काहे को कष्ट उठा रहे थे?
क्योंकि वो आपसे प्यार करते थे इसलिए कष्ट उठा रहे थे। परमात्मा से प्यार करने वाली भी, वो मीरा कहती है प्यार में कष्ट और दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर भी प्रेम करने वाला अपने हाथों से अपने सुख को लुटाने को तैयार हो जाता है। जो मैं सो जानती प्रीति किए दुख हो, नगर ढंडोरा पीटती प्रीति न की जो को, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। जो मैं ऐसो जानती प्रीति किए दुख होए, प्रेम में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, फिर भी सहर्ष लेने को तैयार है व्यक्ति, क्योंकि प्यार से बढ़कर कुछ है ही नहीं। प्यार के आगे तो सुख भी बोना। हाँ, उस प्यार की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं जिसको आपने विकृत करके रख दिया है। आज वासना में संबंधों को प्यार कह बैठते हो, ये प्यार का अपमान करना है, प्यार की तौहीन करना है। ये वासना में संबंधों को प्रेम कह बैठते हैं हम, स्वार्थ में संबंधों को प्रेम कह बैठते हैं हम। किसी को देख करके कोई आकर्षण पैदा हुआ, अट्रैक्शन आया, उसी को प्रेम समझ बैठते हैं हम। जब अट्रैक्शन दूर होगा तो प्यार भी खत्म हो जाएगा। अरे जोर से बोल रहा हूं। जब मैं उस दिन भी कह रहा था कुछ दिन अगर रहना पड़ जाए ना तो प्यार का वो जुनून सारा उतर जाता है, फिर सारा उतर जाता है। कुछ दिन पहले चंद्रमुखी नजर आती है, फिर थोड़े दिन जरा घर में साथ रहना पड़ जाए ना, फिर सूरजमुखी आने लग जाती है, फिर ज्वालामुखी लगने लगती है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। पता नहीं कहां चला जाता है प्यार। इतिहास साक्षी है, माता पिता संबंध तय करते थे, 7 जन्म तक रिश्ता निभाने की सोचते थे लोग। अब सोचते हैं आखिरी 7वां ही हो तो ज्यादा बढ़िया है। हरि बोल ना। गले पड़े ढोल की तरह रिश्ते निभाए जा रहे हैं आज, चाहे वो माता पिता बच्चों के हों, चाहे पति पत्नी के हों, चाहे भाई भाई के हों, चाहे मित्र, ज्यादातर रिश्ते गले पड़े ढोल की तरह बजाए जा रहे हैं। बाकी जो प्यार होना चाहिए था वो प्यार नजर नहीं आ रहा है। वो जो संबंधों की मधुरता होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है। अरे बोल, बात बात में तलाक की नौबतें जो बढ़ती जा रही है, घर टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, परिवार टूट रहे हैं, लोग टूट रहे हैं। उसके पीछे यही है क्योंकि प्यार का अभाव है हमारे अंदर। प्यार आ जाए तो भगवान तो मिल ही जाएगा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ये प्रेम साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। उसे साक्षात परमात्मा का स्वरूप मत कहना जिसके मन में गंदगियां भरी हुई हैं और उसको प्रेम कह बैठता है। वासनाएं भरी हैं उसको प्रेम कह बैठता है। स्वार्थ भरा हो उसे प्रेम कह बैठता है। नहीं नहीं नहीं, ये प्रेम की तौहीन करने का अपराध मत करना, क्योंकि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। ये कहने में मैं संकोच नहीं करता हूं, बशर्ते कि वो निष्काम हो, निष्केवल हो, निष्कपट हो, निस्वार्थ हो, विशुद्ध हो। ऐसा प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। पर सबसे ज्यादा कमी इसी की नजर हो रही है। अरे बोलना, इसी की नजर आ रही है। प्यार है नहीं, जरा जरा बात में संबंधों में दरार आ जाती है। जरा जरा देर में जिसको देखे बिना नहीं रह पाते थे अब देखने को मन नहीं कर रहा। हरि बोल रहा। जिसके पास दौड़ दौड़ के जाते थे अब जाने को मन नहीं कर रहा। हरि बोल। कहां चला जाता है वो प्यार? क्योंकि प्यार में कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर निगाह ना रखी तो प्यार किसी का भी, किसी के प्रति कितना भी हो, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मैंने हमेशा कहा है प्यार की कुछ बाधाएं हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है। आप अगर न बचे तो प्यार किसी का भी, किसी के प्रति भी कितना भी क्यों ना हो, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। प्यार भाई बहन का भी हो सकता है, प्यार माता पिता बच्चों का भी हो सकता है, प्यार मित्र मित्र का भी हो सकता है, प्यार गुरु और शिष्य का भी हो सकता है, प्यार परमात्मा और भक्त का भी हो सकता है। पर किसी का भी, किसी के प्रति कितना भी क्यों ना हो, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मैं कुछ चीजें बताया करता हूं, इन पर निगाह दौड़ाना। आज समय काफी हो चुका है, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा।
सबसे पहली बाधा है शंका। बोलो, जोर से बोलो, शंका, शक, डाउट। पति पत्नी के मन में शक आ गया, प्यार खत्म हो जाएगा। भाई भाई के मन में शक आ गया, प्यार खत्म हो जाएगा। माँ बाप और बच्चों के मन में आ गया, प्यार खत्म हो जाएगा। गुरु शिष्य के मन में आ गया, प्यार खत्म हो जाएगा। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, परमात्मा और भक्त के मन में भी अगर शंका आ गई, प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, एक क्षण नहीं लगेगा। क्योंकि शंका प्यार को खत्म कर देती है। कुछ बात समझ में ना आए तो शक मत करो, प्रश्न पूछो, लेकिन शंकात्मक प्रश्न मत पूछो, जिज्ञासात्मक प्रश्न पूछो। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, बताओ ना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? और वो भी तुरंत पूछो। जितना विलंब होता जाएगा उतना संबंधों में दरार और बढ़ती जाएगी, याद रखना। किसी जमाने में साथ बैठ के भोजन करते थे, सुबह की, दोपहर की, शाम की, जितनी नाराजगियां होती थी रात को सब दूर हो जाती थी। क्या बात है, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? क्या बात है, तू बोल क्यों नहीं रहा? अब तो पता ही नहीं है किसी को, किसी ने खाया है नहीं खाया है। हरी बोल रहा, आज खा नहीं रहा, बाजार खाया होएगा। हरी हरी बोल रहा, जोर से बोलो ना। पहले कहते थे अगर तू नहीं बैठेगा तो हम भी नहीं बैठेंगे, जा, तू भोजन नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। सारा दिन की नाराजगियां दूर हो जाती थी। इंसान कोई बुरा नहीं है, याद रखना। पर जहां शंका आ जाती है वहां प्यार खत्म हो जाता है। कोशिश करो उस शंका को दूर करने की। इतिहास साक्षी है, रामायण में उदाहरण भरे पड़े हैं। सती के मन में शंका आ गई, ये भगवान हो सकते हैं? सारा प्यार खत्म हो गया। गरुड़ के मन में आ गया, भगवान को युद्ध भूमि में नागपाश में बंधे देखकर, ये भगवान नहीं है। सारा प्यार खत्म हो गया। शंका जहां भी आई, जिसके मन में आई, जिसके प्रति भी आई, उसका प्यार एक क्षण में खत्म हो जाएगा। सारे उदाहरण नहीं बता रहा, आप गहराई से कभी सोच के देखिएगा। दूसरा, जहां अपना स्वार्थ आड़े आ जाता है, आदमी अपने बारे में सोचने लग जाता है, वहां प्यार एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। एक सेकंड में खत्म हो जाएगा, एक सेकंड में। आदमी जब अपने बारे में सोचने लग जाता है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, प्यार खत्म हो जाएगा, एक क्षण लगेगा। दुरानी जेठानी में इतना प्यार था, भाई भाई में इतना प्यार था। मां बाप कहते थे बेटा हमारे जीते जी अलग हो जाओ, बाद में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जग हसाई नहीं होगी, हम अपने सामने बांट देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मर जाएंगे पर अलग नहीं होंगे। बहुएं भी कहती थी, बेटे भी कहते थे। और एक दिन शाम को जब दुकान से आए दोनों भाई, आवाज उठी अलग हो जाओ। क्यों? अभी तक तो हम कहते थे, तो माता पिता भी कहते थे, तुम लोग कहते थे नहीं अलग नहीं होना है। बोले भला हो पड़ोसन का, वो समझा के गई, आज मेरे को तब समझ में आया। उन्होंने कहा तेरी जिठानी के तो 4-4 बच्चे, वो भी बड़े बड़े, उनकी तो पढ़ाइयां भी हो गई, रोजगार भी लग गया, और तेरे तो छोटे छोटे 2 बच्चे, अभी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। कल को किसी बात पे तुम्हारी बिगड़ गई तो बहन तेरा क्या होगा? हरी बोल रहा, भला हो पड़ोसन का। मैं तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। देखो जी अलग हो जाओ, बस अपना हो गया, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। इतिहास का उदाहरण उठा के देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिया था, वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ, पर देवकी की उम्र कितनी हो चुकी है आपको पता नहीं है शायद। कंस देवकी का कजन है, कजन जिसको कहते हो आप। आजकल तो सारे रिश्ते भी बेकार करके रख दिए हैं हमने। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर, कम से कम संबंधों की पवित्रता और मर्यादा को बरकरार रखो। इतना प्यार है भाई बहन का कि एक दूसरे पर जान देते हैं, एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं करते। कंस से शादी नहीं होने देता था। प्यार जिसे कहा जा सके वो बता रहा हूं। इतनी उम्र हो चुकी है और आखिर में विवाह की बात आई भी तो कब? अपना मित्र वर नजर आया।
वसुदेव इनका मित्र है, इसके साथ विवाह कराऊंगा, ये आती जाती रहेगी, मैं भी आता जाता रहूंगा। हरि बोल, जोर से बोलो। अपने हाथों से सारी वैवाहिक क्रिया कर रहा है, अपने हाथों से कन्यादान कर रहा है। आज पहली बार दुनिया को रुलाने वाले कंस की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि प्यार चीज ही ऐसी है, कर देता है। आंखों में आंसू हैं आज। जिसने अपने माता पिता तक को जेल में डाल रखा हो, वो कंस आज रोज रो रहा था। जब विदाई का टाइम आया है, रोते हुए आगे बढ़ा, रथ आगे जाने लगा तो रथवान को हटा दिया है। अभिमानी कंस कहता है, मैं रथ हाँक करके ले जाऊंगा, कम से कम इसकी ससुराल तक जाऊंगा, इतना साथ बहन का और मिल जाएगा। सोचो कितना प्यार करते हो। इतिहास साक्षी है, भाई बहन का अपार प्यार है। लेकिन अभी आधे रास्ते में पहुंचे थे, अचानक आकाशवाणी होती है, कंस जिसके प्यार में तू पागल हुआ जा रहा है, जिसके बिना तू जीने की कल्पना भी नहीं कर रहा है, जिसको तो अपने से दूर भी नहीं करना चाहता है, जानता है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा है। तुरंत तलवार निकाली और देवकी की गर्दन पर रख दी। अभी तक तो बड़ा प्यार कर रहा था, अब प्यार कहां चला गया? मेरा क्या होगा? हरि बोलना। अपना हित चिंतन आ गया ना बीच में, अपना स्वार्थ आड़े आ गया। आदमी एक सेकंड में रिश्तों को तलांजलि दे देता है। मेरा स्वार्थ पूरा ना हुआ तो मैं फिर हरि बोल, भगवान को भी नहीं छोड़ते। इशारा समझ गए होंगे आप। गुरुओं को भी नहीं छोड़ते हैं, संतों को भी नहीं छोड़ते हैं। मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, वरना हरि बोल, जोर से बोलो ना। गर्दन काटने को तैयार हो गया, नंगी तलवार गर्दन पर रख दी है। वो तो वसुदेव समझदार थे, ज्ञान नहीं झाड़ा, युक्ति संगत ज्ञान का सहारा लिया। अरे कंस, तू तो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, इससे तेरा विरोध थोड़ी ही है, इसको क्यों मार रहा है? तेरा विरोध इसकी 8वीं औलाद से है ना। अरे तू अपने पास रख, हमें जल्दी जल्दी संतान पैदा करेंगे, 8वां औलाद तेरे हाथ में दे देंगे, तू मार देना या जिंदा रखना तेरे ऊपर छोड़ते हैं। बात समझ में आ गई, तलवार वापस आ गई। इतना प्यार जिससे करता था उसको कारागृह में डाल दिया है, जंजीरें बांध करके, हथकड़ियां और बेड़ियां डाल करके। बोलो ये प्यार कहां खत्म हो गया? एक क्षण में खत्म हो गया। क्योंकि जब अपना स्वार्थ आड़े आता है, अपना हित चिंतन सामने आता है, तो प्यार किसी का भी, किसी के प्रति भी कितना भी क्यों ना हो, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हरि बोल, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। शंका में प्यार खत्म हो जाता है। अपना हित चिंतन आते ही, अपना स्वार्थ आड़े आते ही प्यार खत्म हो जाएगा। जैसे दिन और रात का संबंध नहीं है, अंधेरे और प्रकाश का संबंध नहीं है, ऐसे ही स्वार्थ और प्रेम का संबंध नहीं हो सकता कभी भी। तीसरा, गलत फहमियां भी हमारे प्यार को खत्म कर देती हैं। हरि बोल। मिसअंडरस्टैंडिंग, आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी संबंध हो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पर आपके संबंध में कितनी अंडरस्टैंडिंग है ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन कितना मिसअंडरस्टैंडिंग से बच सकते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बचे रहोगे तो प्यार बना रहेगा, वरना गलत फहमियां प्यार को खत्म कर देंगी। प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूं, आप रामायण में भी पढ़ते होंगे, रामलीला में भी देखते होंगे, इतिहास की जानकारी रखते हैं तो आपको सबको पता होगा। भाई भाई के प्यार का आदर्श देखो आप। सुग्रीव और बाली भाई हैं दोनों, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं दोनों, एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं। वो जो पुराना गाना गाते थे ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया सा, साये की तरह लगे रहते थे, साये की तरह। उसका प्रमाण है। इतना प्यार
हैं आपस में, जान छिड़कते हैं एक दूसरे पर एक दिन क्या हुआ, मय दानव आया, वहां राक्षस आया, बाली को ललकारा उसने, और बाली जिसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, रावण को भी 6 महीने बगल में दबा के घूमता रहा, क्योंकि वरदान प्राप्त है, अपनी शक्ति साथ में सामने वाले की आदि शक्ति उसमें प्रवेश कर जाती थी, इसलिए अजेय था, अपराजेय था, कोई जीत नहीं सकता था उसको। जैसे ही ललकारा तो उसने कहा मैं आ रहा हूं अभी। बाली उसके पीछे भागा और वो छलबल करता हुआ भागता रहा, जंगल पार कर गया और एक पहाड़ के अंदर, गुफा के अंदर घुस गया। बाली ने पीछे मुड़ के ऐसे देखा तो हैरान रह गया, सुग्रीव बगल में खड़ा हुआ है, तू कब आया? भैया आपको नहीं पता मैं साए की तरह आपके साथ रहता हूं, मैं एक क्षण भी, मैंने देखा रात को ललकार रहा था, आप जरूर जाते, मैं भी पीछे पीछे लग लिया। भैया धन्य है तेरा प्यार, गर्व है मेरे को अपने भाई के ऊपर, मुझसे इतना प्यार करता है, मैं भी तेरे से बहुत प्यार करता हूं। भैया ऐसा करना, अब इसके ललकारने का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा, मैं गुफा में प्रवेश कर रहा हूं, तू यहां गुफा पर खड़े रहना, 15 दिन मेरी प्रतीक्षा करना, अगर मैं लौट करके ना आऊं तो सोच लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। शुभ शुभ बोलो भैया, क्या बातें कर रहे हो आप? बोले जो मैं कह रहा हूं, फिर चले जाना तू वापिस। 15 दिन बीत गए, भैया वापिस नहीं आए, अचानक खून की धारा निकली वहां से। उसने सोचा कि मेरे भाई को मार दिया है राक्षस ने, और राक्षस आकर के नगर में उत्पात ना करे, अपने राज्य की सुरक्षा करना भी मेरी जिम्मेदारी है। दौड़ता हुआ गया, रोता बिलखता हुआ, नगर में जाकर के मंत्रियों को बताया ऐसा ऐसा हो गया है। मंत्रियों ने कहा कि तुरंत सिंहासन पर जाकर के बैठो, क्योंकि राज्य सिंहासन राजा के बिना सूना नहीं होना चाहिए, शत्रु आक्रमण कर सकता है। कैसी बातें कर रहे हो, मेरा भाई खत्म हुआ है, मैं इतना प्यार करता हूं अपने भाई से, और तुम मुझे राजा बनाने की सोच रहे हो, मैं सोच भी नहीं सकता कभी। नहीं नहीं, आपको बैठना पड़ेगा। जबरदस्ती सिंहासन पर बैठा दिया। हरि बोल, जोर से बोलो। इसकी आंखों में आंसू हैं, और उधर राक्षस को मार करके बाली वापस लौटता है। हरि बोल। गुफा के बाहर आया तो क्या देखता है, गुफा के बाहर एक चट्टान लगाई हुई है, क्योंकि सुग्रीव जाते जाते एक चट्टान लगा गया था, ये राक्षस कहीं वापस ना आ जाए। एक मारा घूसा, चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। सुग्रीव सुग्रीव, देखा तो सुग्रीव नहीं है। अब यहां से गलतफहमी शुरू होती है, ये चट्टान कहीं दरवाजे पर सुग्रीव तो नहीं लगा गया? हरि बोल, जोर से बोलो, वही तो नहीं लगा गया? कहीं वही तो नहीं सोच रहा कि भैया राक्षस के साथ युद्ध करके मर जाए? कहीं मेरे मरने की प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा था? कहीं इसके मन में राज्य सिंहासन की बात तो नहीं आ गई? कहीं बड़ा गुस्सा आया और तमतमाता हुआ चला जा रहा है, गदा हाथ में लेकर के। वहां जाके देखता है तो सिंहासन पर बैठे हैं सुग्रीव जी। हरि बोल। गलतफहमी और पक्की हो गई। ओ ये बात थी। गया जाकर के मारा उसे बुरी तरह, उसका सर्वस्व हरण कर लिया, उसकी पत्नी को भी हरण कर लिया, मारा, और जान से मारने वाला था, जान बचा के बड़ी मुश्किल से भागा। अब मेरे को बताइए, सुग्रीव और बाली इतना प्यार करते थे, प्यार कहां चला गया अचानक? बोलो ना, बोलो ना। क्योंकि गलत फहमियां आ गई। जहां गलत फहमी आ जाती है किसी भी रिश्ते के अंदर, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, प्यार कितना भी किसी के प्रति भी क्यों ना हो, प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बचो, शंकाओं से बचो। प्यार बनाए रखना चाहते हो तो अपने स्वार्थ से बचो, प्यार बनाए रखना चाहते हो तो गलत फहमियों से बचो। गढ़ी नेगी वाले कितना प्यार करते हैं, इस क्षेत्र वाले कितना प्यार करते हैं। महाराज जी इतने व्यस्त कार्यक्रम में से निकल के आते हैं, महाराज जी भी कोई खाली नहीं बैठे हुए। ये प्यार का ही तो चमत्कार है। लोग हैरान रहते हैं, ये छोटे से गांव में महाराज जी ऐसे हो जाते हैं। हरि बोलना, महाराज जी का कोई स्वार्थ है क्या? ले जाएंगे यहां से
दे के ही जाएंगे, प्यार भी दे के जाएंगे, ज्ञान भी दे के जाएंगे, विचार भी दे करके जाएंगे, और भी जो होगा दे के ही जाएंगे। अरे बोलना, लोग बेचारे रो रहे थे। एक व्यक्ति ने गलत फहमी, वो नहीं 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 महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी, हरि बोल।